रिसेंटली आईएम बैंगलोर की एक नोटिफिकेशन आई थी, जिससे हम लोग को यह पता चला था कि आईएम बैंगलोर एक नए कैंपस को एस्टैब्लिश करने वाला है इन जिगानी, जहां पे वो अपने यूजी कोर्सेज को लॉन्च करने वाला है। अब क्या है ये यूजी कोर्सेज? तो सिंपली दो कोर्सेज हैं, बीएससी इन इकोनॉमिक्स एंड बीएससी इन डेटा साइंस। ये दोनों प्रोग्राम्स को आईएम बैंगलोर फर्स्ट टाइम लॉन्च करने वाला है इन द ईयर 2026। इसके एडमिशंस जो होंगे वो अगस्त 2026 में होंगे, लेकिन इसके एप्लीकेशंस भरे जाएंगे इन सितंबर 2025। तो आप में से जो भी बच्चे अपनी 12th स्टैंडर्ड को कंप्लीट करने वाले हो इन 2026, यानी कि मार्च 2026 में बोर्ड एग्जाम्स अपीयर करने वाले हो, आप सबके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक गोल्डन टिकट है, जिसके थ्रू आप आईएम बैंगलोर जा सकते हो। आईएम बैंगलोर क्यों स्पेशल है? तो उसका बहुत सिंपल सा रीजन है। आईएम बैंगलोर कैट का वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट है। आईएम्स जो हैं उनमें ये सेकंड रैंक करता है। आईएम अहमदाबाद बेस्ट है, इसके बाद आता है आईएम बैंगलोर। लास्ट ईयर आईएम बैंगलोर का इंडिया में हाईएस्ट प्लेसमेंट था अमंग ऑल द आईआईएम्स। आईएम अहमदाबाद से भी ज्यादा बेटर प्लेसमेंट था लास्ट ईयर का। अब आईएम बैंगलोर ने अनाउंस कर दिया था कि वो अपने यूजी कोर्सेज को लॉन्च कर रहे हैं, और हम लोग बहुत ज्यादा एंटिसिपेट कर रहे थे कि उनके यूजी कोर्सेज भी इतने ही अमेजिंग होने वाले हैं जितना उनका पीजी एमबीए प्रॉमिसिंग और अच्छा है। तो अब हमारे सामने इसके लिए कुछ बेसिक डेट्स अनाउंस की थी, कुछ टेंटेटिव डेट्स अनाउंस की थी आईएम बैंगलोर ने, जिसमें फर्स्ट डेट थी कि आईएम बैंगलोर अपने फॉर्म्स को रिलीज करने वाला है इन द मंथ ऑफ सितंबर। और आज हम लोग सितंबर में हैं, हमको कोई भी अंदाजा नहीं है कि फॉर्म्स कब आएंगे। फर्दर उन्होंने बताया था कि दिसंबर में वो लाने वाले हैं अपने एग्जामिनेशन को। अब अगर दिसंबर में एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा तो वी हैव लेस देन 100 days, अप्रोक्सीमेटली वी हैव 90 days फ्रॉम हियर। अब इसके बीच में हमारे इंडिया का सबसे प्रोमिनेंट फेस्टिव सीजन आने वाला है, दैट इज दशहरा एंड दिवाली। यानी कि हम लोग को बहुत लंबे ब्रेक्स मिलने वाले हैं, जहां पे हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास बहुत ही कम वक्त बचा हुआ है अपनी प्रेपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने के लिए। बाय द वे, अगर आप किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, आपको कुछ भी हेल्प सीख करना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली हम लोग को रीच कर सकते हो ऑन आवर नंबर। हम लोग 100% आपको हेल्प कर देंगे, जो भी आपको हेल्प चाहिए रिलेटेड टू आई एम बैंगलोर प्रेपरेशन। फर्दर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं ऑन आई एम बैंगलोर, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम होने वाला है। मैंने जी के पढ़ाया भी है बहुत सारे वीडियोस में, आप उनको भी जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अटैच कर दूंगा। जी के बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करने वाला है इस एग्जाम में सिलेक्शन के लिए। तो अब सितंबर में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए? तो फर्स्ट स्टेप जो हमें लेना चाहिए वो मैं आपको शोकेस कर देता हूं। अगर आप इंटरेस्टेड स्टूडेंट हो तभी देखना, वरना इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। तो हमें सिंपली खोल लेनी है आई एम बैंगलोर की वेबसाइट। जब हम लोग वेबसाइट खोलते हैं तो कुछ इस तरह का ब्यूटीफुल सा कैंपस दिखता है आई एम बैंगलोर का। अगर आप इस कैंपस को देख के प्रोक्रास्टिनेट करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। आप प्रोक्रास्टिनेट नहीं कर रहे हो, आप ड्रीम कर रहे हो, इस बात का ध्यान रखना। अब इस यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो यहाँ पे सबसे पहली चीज दिखती है आपको, रजिस्टर योर इंटरेस्ट हियर। रजिस्टर योर इंटरेस्ट हियर का मतलब है कि आप एक इंटरेस्टेड एस्पिरेंट हो। इस बात को आप रजिस्टर कर दो, इस बात को आप बता दो टू आई एम बैंगलोर। कैसे बताओगे? इस लिंक पे क्लिक करो। लिंक पे क्लिक करते ही गूगल फॉर्म खुलेगा इस तरह का। गूगल फॉर्म पे जाओ और गूगल फॉर्म को भर दो। गूगल फॉर्म को भर दोगे तो आईएम बैंगलोर के पास एक नोटिफिकेशन चली जाएगी कि आप सच में इंटरेस्टेड स्टूडेंट हो। इंश्योर करना आप अपनी सारी डिटेल्स को करेक्टली फिल कर रहे हो। फर्दर आप जब इस वेबसाइट पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको दोनों प्रोग्राम्स दिख जाते हैं जो आईएम बैंगलोर ऑफर करने वाला है। द फर्स्ट वन इज बीएससी ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स। अब जो ये जो बीएससी ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स है, इसमें कुछ माइनर सब्जेक्ट्स रहेंगे, एंड माइनर सब्जेक्ट्स इज डेटा साइंस, यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट कर दिया है। फर्दर जो सेकंड प्रोग्राम होने वाला है दैट इज बीएससी ऑनर्स इन डेटा साइंस। यहाँ पे माइनर्स में रहने वाला है इकोनॉमिक्स, यानी कि आपको सारे वही सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, लेकिन मेजर एंड माइनर का अंतर होगा, मेजर एंड माइनर का डिफरेंस होगा। नेक्स्ट चीज है, दोनों में 40-40 सीट्स हैं, टोटल 80 सीट्स हैं इस पूरे के पूरे प्रोग्राम के लिए। फर्दर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको मल्टीपल तरीके की पॉलिसीज दिखेंगी और सारी चीजें दिखेंगी, आप इनको देख सकते हो। यहाँ पे ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है, दैट इज दिस। यहाँ पे लिखा हुआ है यूजी अकेडमिक @iimb.ac.in। इन्होंने बहुत बुरी तरह से लिखा है, लेकिन मैंने डिस्क्रिप्शन में इसको करेक्टली लिख दिया है।
अब मैं क्या करने वाला हूं, मैंने सिंपली एक मेल को ड्राफ्ट किया है और इस मेल को मैं सेंड करने वाला हूं टू IIM बैंगलोर, रिक्वेस्टिंग देम कि वो अपनी डेट्स को जल्दी से जल्दी रिलीज करें। क्योंकि आपके जैसे जो पढ़ाई कर रहे हुए एस्पिरेंट्स हैं, उनको बहुत ज्यादा पैनिक फील हो रहा है। मुझे बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया जहां पे वो मुझसे पूछ रहे थे कि IIM बैंगलोर कब अपनी डेट रिलीज करेगा, उन्होंने तो सितंबर बोला था, सितंबर आ गया, सितंबर में डेट्स का नोटिफिकेशंस का कुछ आता पता ही नहीं है, दिसंबर में एग्जाम है, हम कैसे एग्जाम देंगे। फर्दर जनवरी में इसका PI होने वाला है। बाय द वे मैं अच्छे से बता देता हूँ, दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, फर्स्ट चीज बताई थी IIM बैंगलोर ने। सेकंड चीज उन्होंने बताई थी कि जनवरी में वो एक पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट करने वाले हैं, मार्च में इसका रिजल्ट आएगा, एंड अगस्त 2026 में फर्स्ट बैच ज्वाइन करेगा IIM बैंगलोर UG कोर्सेज को। तो अब इसमें से जो फर्स्ट डेडलाइन थी, हम लोग ऑलमोस्ट उस पे आ चुके हैं और हमारे पास कोई भी क्लैरिटी नहीं है। तो हमारी डिमांड सिर्फ क्लैरिटी है कि अगर हमें पता चल जाएगा तो हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अब इस चीज को फास्टन अप करने के लिए, इजियर करने के लिए, खुद के लिए ईज अप करने के लिए हमने प्लान किया है कि हम मेल भेज देंगे, मेल के रिप्लाई का वेट करेंगे, हम एंटिसिपेट करेंगे कि मेल का रिप्लाई विद इन 48 आवर्स आ जाए। और अगर आप इंटरेस्टेड स्टूडेंट हो तो आप भी मेल करो, आप भी IIM बैंगलोर से पूछो कि भाई कब करोगे रिलीज सारी डेटा, सारी इंफॉर्मेशन को। जितनी जल्दी इंफॉर्मेशन रिलीज होगी, हमको डेट्स मिल जाएंगी, हमारे लिए इजियर हो जाएगा, हमारी प्रेपरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो और ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। फर्दर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए इन रिलेशन टू योर प्रेपरेशन, तो आप हम लोग को रीच कर सकते हो ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर। आप अपने डाउट्स, क्वेरीज, क्वेश्चंस को भेज सकते हो। हम लोग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम पे ही मैंने अपने मेल को रखा है, आप उस मेल को जाके चेक कर लो। मैंने भेज दिया है मेल, आप भी भेज दो मेल, हम लोग दोनों को ही डेट्स पता चल जाएंगी तो अच्छा रहेगा। एंड लास्टली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे GK के वीडियोस देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ओपन है ऑन यूट्यूब। आपको वो सारी की सारी वीडियोस एक्सट्रीमली हेल्प करने वाली है। मैंने मंथ ऑन मंथ वीडियोस बनाई है जहां पे मैंने बताया है कि क्या सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि इस एग्जामिनेशन में जनरल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। बाय द वे जिसको नहीं पता है, मैं एक दो चीजें लास्ट बता देता हूं, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। जो भी बच्चे जिन भी बच्चों की एज लेस देन 20 ईयर्स है, वो सारे के सारे बच्चे एलिजिबल हैं फॉर IIM बैंगलोर UG कोर्सेज। आपकी 12th होनी चाहिए, आपके 12th में मैथमेटिक्स होना चाहिए, 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए आपके 12th में, मैथ्स में भी आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके लिए जो एज लिमिट है दैट इज 22 ईयर्स, यानी कि जिस दिन आप कॉलेज को ज्वाइन कर रहे हो उस दिन आपकी जो एज है वो लेस देन 22 ईयर्स होनी चाहिए। फॉर अनरिजर्व 20 ईयर्स होनी चाहिए। और 4 सेक्शंस आने वाले हैं इस पूरे एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन जो है 2 घंटे का होने वाला है, 2 घंटे का एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। फर्स्ट हम लोग को आने वाला है मैथमेटिक्स जो कि 12th लेवल का आएगा, सेकंड लॉजिकल रीजनिंग, थर्ड इंग्लिश, एंड फोर्थ जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है इस एग्जामिनेशन में। तो आपको और किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप कमेंट डाल दीजिए इसी वीडियो पे, आई एम देयर फॉर यू। और फर्दर हम लोग अपने बेस्ट एफर्ट्स करेंगे कि हम IIM बैंगलोर के एग्जाम को निकाल पाए।